नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ पर हमारी एक कैटेगरी है जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस कैटेगरी में जो भी हमें क्रूड ड्रग्स दिए गए हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे थे। तो उनमें से बेलाडोना, हायोसैमस, इफेड्रा, कॉफ़ी, टी, इन जैसे ड्रग्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ा, इनकी डिटेल स्टडी की। आज की इस वीडियो में हम कोका लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। कोका लीव्स ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन शो करने वाला ड्रग है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। इसका बायोलॉजिकल सोर्स ये कहाँ पर पाया जाता है, किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, इसके यूजेस क्या है, इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोका लीव्स, इसके सबसे पहले कॉमन नेम देखेंगे। कोका लीव्स को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसको कोका भी कहा जाता है, क्यूका भी इसको कहा जाता है, कोकेन, फोलियम कोके, पेरुवियन कोका, ट्रुक्सिलो कोका, जावा कोका एंड बोलिवियन कोका। तो इस तरीके से इन नामों से कोका लीव्स को जाना जाता है। देन नेक्स्ट है, इस तरीके के ये कोका के लीव्स है। कोका के लीव्स इस तरीके से होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। देन यहाँ पर हम बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे कोका लीव्स के। कोका लीव्स का। कोका कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ इराइथ्रोक्साइलॉन इंक्लूडिंग इराइथ्रोक्साइलॉन कोका लैम, that is the Hucano or Bolivian coca, and Erythroxylon truxillensis rupsi belonging to the family Erythroxylaceae। तो कोका ये किससे बना हुआ होता है? कोका मतलब ये ड्राई किए हुए लीव्स होते हैं इराइथ्रोजाइलॉन इसके अलग अलग स्पीसीज के, जिसमें इराइथ्रोजाइलॉन कोका हो गया, इराइथ्रोक्साइलॉन ट्रुक्सिलेंसी हो गया। तो इन प्लांट से ये लीव्स लिए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है और एज अ ड्रग करके यूज़ किया जाता है, उन्हीं को हम कोका बोलते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इराइथ्रोजाइलेसी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। जियोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेनली फाउंड इन बोलीविया, पेरू, इंडोनेशिया, सिलोन, जावा एंड इंडिया। तो इन देशों में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी कल्टीवेशन की प्रोसेस, इसको किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। कोका प्लांट्स थ्राइव इन कंडीशन सिमिलर टू दोज सीन इन टी प्लांटेशंस। तो कोका के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सेम कंडीशन लगती है। जैसे हमने टी के लीव्स देखे जिसमें एसिडिक सॉइल, एसिडिक टू न्यूट्रल सॉइल, कोल्ड वेदर चाहिए होता है। कोल्ड वेदर रहेगा, ज़्यादा कोल्ड नहीं पर कोल्ड कूल वेदर रहेगा तो भी वो प्लांट ग्रो होते हैं। और टेम्परेचर 14 to 27 डिग्री का टेम्परेचर रहा तब भी वो ग्रो होते हैं। तो इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो लगती है कोका प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो सेम टी के प्लांट के लिए जो कंडीशंस लगती है वही सेम कंडीशन कोका प्लांट्स के ग्रोथ के लिए लगती है। एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 6000 मीटर इट डिमांड्स फर्टाइल, ब्राइट एंड वेल ड्रेन सॉइल। तो ये कहाँ पर, किस हाइट पे लगाए जाते हैं? 1500 to 600 मीटर की हाइट पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और इसके लिए फर्टाइल, ब्राइट और वेल ड्रेन, ब्राइट मतलब लाइट सॉइल चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए रहती है इनके प्लांट्स लगाने के लिए। सीड्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट द लैंड। तो सीड्स के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है, इनके सीड्स लगाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट्स। तो फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जो कि इस प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। द लीव्स विल बी मैच्योर इनफ टू कलेक्ट इन ड्राई कंडीशंस बाय द सेकेंड ईयर। तो प्लांट लगाने के बाद उसके दूसरे ही साल में जो लीव्स है वो मैच्योर हो जाते हैं कलेक्ट करने के लिए ड्राई कंडीशंस में। तो ये लीव्स फिर लिए जाते हैं सेकेंड ईयर में, जिस ईयर में लगाया प्लांट उसके सेकेंड ईयर में ही प्लांट्स जो है वो तोड़े जाते हैं। द लीव्स आर पिक, ड्राइड एंड स्टोर्ड इन द शेड। तो लीव्स
तो लीव्स लिए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनको ड्राई किया जाता है और शेड में ही इनको ड्राई किया जाता है और इनको स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन की ये प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले इरेथ्रोज़ाइलोन कोका इस स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम देखेंगे। इसके लीव्स किस तरीके के होते हैं? लीव्स आर ब्राउनिश ग्रीन इन कलर। तो ये ब्राउनिश ग्रीन कलर के होते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। ओवल शेप होता है इनका, एंटायर मार्जिन होती है, ग्लैब्रस लीव्स होते हैं विद अ बिटर टेस्ट। इनकी टेस्ट होती है बिटर। 3 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 1.5 to 4 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। तो इस तरीके के ये लीव्स होते हैं इरेथ्रोज़ाइलोन कोका इस स्पीसीज के। देन नेक्स्ट है इरेथ्रोज़ाइलोन टुक्सिलेंसी इस स्पीसीज के लीव्स किस तरीके के होते हैं? द लीव्स आर मच स्मॉलर, छोटे छोटे लीव्स होते हैं एंड पेल ग्रीन इन कलर। आप इमेज में देख सकते हैं जो इरेथ्रोज़ाइलोन कोका था उसके जो लीव्स थे वो डार्क ग्रीन कलर के थे, यहाँ पर ये पेल ग्रीन कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, इलिप्टिकल शेप होता है, एंटायर ग्लैब्रस होते हैं, नॉट ग्लॉसी, ग्लॉसी नहीं होते, विद बिटर टेस्ट। इनका भी टेस्ट बिटर होता है। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए दोनों स्पीसीज के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। द एपिडर्मिस हैज स्ट्रेट एंटीक्लिनल वॉल्स। तो इपिडर्मिस जो होती है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो स्ट्रेट होती है। एंटीक्लिनल वॉल्स मतलब इसके जो सेल्स होते हैं वो राइट एंगल में होते हैं, सरफेस से एकदम राइट एंगल में होते हैं, उसी को हम एंटीक्लिनल वॉल्स बोलते हैं। एंड ओनली द बॉटम सरफेस ऑफ द इपिडर्मिस पॉजेसेस रूबिशियस स्टोमाटा। तो ये जो लीव्स होती है, जो इपिडर्मिस होती है जो कि बॉटम में, लीव्स के बॉटम में प्रेजेंट रहती है, वहीं पर रूबिशियस स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। ओनली बिलो the upper dermis, the mesophyll exposes the presence of a single layer of palisade parenchyma cells। तो जो नीचे की epidermis लेयर होती है, नीचे की जो अपर इपिडर्मिस होती है उसी के नीचे, लोअर इपिडर्मिस नहीं, सिर्फ अपर इपिडर्मिस के जो बिलो, उसके नीचे जो लेयर होती है वहां पर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और वहां पर सिंगल लेयर प्रेजेंट रहती है पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स की। तो ये होते हैं मीजोफिल सेल्स जो कि सिर्फ अपर इपिडर्मिस के नीचे रहते हैं, लोअर इपिडर्मिस के नीचे नहीं प्रेजेंट रहते। लोअर इपिडर्मिस में रूबेशियस स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है in the spongy parenchyma the prism of calcium oxalate crystals can be detected। तो जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है वहां पर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है वो मिलते हैं। अ वैस्कुलर बंडल मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम रन्स अक्रॉस द मिड रिब। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वहां पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं जो कि मिड रिब के रीजन में प्रेजेंट रहते हैं विथ अ बैंड ऑफ पेरिसाइक्लिक फाइबर्स बिलो एंड अ फ्यू स्क्लेरेन्काइमा अबव। तो वहां पर पेरिसाइक्लिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं इनके नीचे और उसके ऊपर जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इंक्लूड the presence of lignified idioblast and the formation of sclerenchyma above and below the side veins। तो इसका एक अलग फीचर कौन सा होता है? यहाँ पर लिग्निफाइड आइडियोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, साथ में जो साइड वेन्स होती है उसके अबव और नीचे, उसके ऊपर और नीचे स्क्लेरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें कोकेन, एनामिल कोकेन एंड ट्रुक्सिलिन और कोकामाइन आर अल्कोलॉइड्स फाउंड इन कोका लीव्स। तो कोका लीव्स में कोकेन, एनामिल कोकेन हो गया, ट्रुक्सिलिन और कोकामाइन हो गया, ये अल्कोलॉइड्स मिलते हैं। द अल्कोलॉइडल कंटेंट ऑफ ट्रुक्सिलो और पेरुवियन लीव्स आर हायर देन दैट ऑफ अ बोलिवियन लीव्स yet that later is chosen for medical purpose। तो जो अल्कोलॉइडल कंटेंट होता है ट्रुक्सिलो या फिर जो पेरुवियन लीव्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है, पर जो उनका ज़्यादा होता है बोलिवियन लीव्स के
कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ट्रुक्सिलो और पेरुवियन लीव्स का जो अल्कलॉइडल कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, पर फिर भी बोलिवियन लीव्स ही मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इन एडिशन टू द अदर इंग्रेडिएंट, जावा कोका कंटेन्स ट्रोपा कोकेन एंड 4 येलो क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाइड्स। तो यहाँ पर जो अदर इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो जो जावा कोकेन होता है वहाँ पर ट्रोपा कोकेन ये केमिकल प्रेजेंट रहता है, साथ में वहाँ पर 4 येलो क्रिस्टलाइन ग्लूकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके के केमिकल्स जो है वो कोका लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। कोकेन हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। द लीव्स आर च्यूड एक्सटेंसिवली टू एलिविएट हंगर एंड वियरिनेस। तो ये जो लीव्स होते हैं इनको चबाया जाता है, किस लिए? टू एलिविएट हंगर एंड वियरिनेस। तो भूख को या फिर थकावट को मिटाने के लिए, कम करने के लिए इनके पत्ते जो है वो चबाए जाते हैं। कोकेन अल्कलॉइड्स प्रोड्यूस हैलुसिनेशन एज वेल। तो ये कोकेन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये हैलुसिनेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। कोका लीव्स आर यूज एज अ ब्रेन एंड मसल स्टिमुलेंट। तो यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, साथ में ये हमारे मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। फिफ्थ, टू एलिवेट नौजिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन्स विदाउट डिस्टर्बिंग डाइजेशन। तो ये नौजिया को कम करता है, वॉमिटिंग को कम करता है, स्टमक पेन्स को कम करता है, हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब किए बिना। कोकेन अल्सो एक्ट एज अ लोकल एनेस्थेटिक ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो कोकेन होता है जो कि हमें कोका लीव्स में मिलता है, ये एज अ लोकल एनेस्थेटिक करके एक्ट करता है हमारे स्किन के ऊपर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, एंड इज यूज फॉर डेंटल एनेस्थेटिक एंड माइनर ऑप्थेल्मिक ईयर नोज एंड थ्रोट ऑपरेशंस। तो ये डेंटल मतलब हमारे दांतों की जब सर्जरी होती है उस टाइम पे एज अ डेंटल एनेस्थेटिक करके यूज़ किया जाता है। माइनर ऑप्थेल्मिक ईयर नोज एंड थ्रोट ऑपरेशन, तो ये हमारे आइज़ के जो माइनर ऑपरेशंस होते हैं, आइज़ के, ईयर्स के, नोज़ के और थ्रोट के, उनके ऑपरेशंस में भी ये एज अ एनेस्थेटिक करके यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये यूजेस हो गए कोका लीव्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अडल्ट्रेंट। इसको किससे अडल्ट्रेट किया जाता है? जाबोरंदी लीव्स आर यूज एज एन अडल्ट्रेंट ऑफ कोका लीव्स। तो जो जाबोरंदी लीव्स होते हैं उनको एज अ अडल्ट्रेंट करके यूज किया जाता है कोका लीव्स की जगह पर। तो इस तरीके से ये कोका लीव्स होते हैं, इस तरीके से इनके यूजेस हो गए। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली कोका लीव्स से रिलेटेड। यहाँ पर हमने ये जो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो कैटेगरी हमें दी गई है चैप्टर नंबर 5 में, इसमें जितने भी ड्रग्स हमें दिए गए थे उन सारे ड्रग्स की स्टडी यहाँ पर हमने कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है उसके बारे में देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।